हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2 फिजिक्स है। इसमें हम लोग को पढ़ना है। सवाल देखते हैं क्या क्या दिया है। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। पेज नंबर है हमारा 211। पेज नंबर 211। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? समंजन क्षमता, समंजन क्षमता से अभिप्राय यह है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, इसी को लिख दीजिएगा, वही हो जाएगा क्या अभिप्राय है। तो लिखिएगा कि मानव नेत्र द्वारा उसके नेत्र लेंस का फोकस दूरी सामंजन करने को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा सवाल कह रहा है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? अब देखिए, निकट दृष्टि दोष, कौन सा दोष कह रहा है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देती है, यही ना होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जैसे में देख लीजिए एक चीज, यहाँ पे यह नेत्र रहता है ना, यह लेंस हो गया। तो यहाँ से जैसे आता है तो इधर ही मुड़ जाता है। क्या होता है? ऐसे आता है तो इधर ही पहले ही मुड़ जाता है। तो इसको यहाँ पे फोकसित करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका। ये थोड़ा सा और इधर ही कर देगा तब फिर जाएगा, तब यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा। ठीक है ना। तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। फिर तीसरा सवाल कर रहे हैं मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूर पर होनी चाहिए? नेत्र से कितना दूर होना चाहिए? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 25 cm। ठीक है ना। यह हो गया निकट बिंदु। क्या हो गया? निकट बिंदु। और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है ना। दूर बिंदु अनंत होता है। क्या होता है? हो जाएगा। फिर चौथा सवाल कह रहा है, यह तीसरा था। चौथा सवाल कह रहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। वह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? उसे किस प्रकार का संशोधित किया जा सकता है? अब देखिए, मान लीजिए सबसे पिछला बेंच पर कोई बच्चा बैठा है, उसको बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दूर का वस्तु है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा। तो उसे कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और उसे कौन सा लेंस से उसका उपचार किया जा सकता है? अवतल लेंस से। लिख देंगे यहाँ पे, बच्चे को कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। इसे किस लेंस से उपचारित किया जाएगा? अवतल लेंस से। अवतल लेंस से उपचार किया जाता है। उपचार किया जाएगा। ठीक है ना। मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पेज नंबर कितना में है हमारा? अगला सवाल है पेज नंबर 219। कितना है? 219 में है। यह अभ्यास है। इसमें पहला सवाल में हमको विकल्प चुनना है। कह रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की
फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन होगा। क्या होगा? समंजन, समंजन क्षमता। ठीक है ना। फिर दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें कौन सा विकल्प होगा? मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? अब देखिए, मानव नेत्र जो होता है किस पे प्रतिबिंब बनाता है? इस पे प्रतिबिंब बनाता है। इसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसमें रेटिना नहीं दिया है। रेटिना का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। क्या है? दृष्टि पटल। ठीक है। फिर तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, यानी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम यहाँ पे दर्शन दूरी पूछ रहा है। कितना होता है? सी ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चौथा सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे रहता है ना लेंस, तो यहाँ पे जो मांसपेशिया रहता है इसे क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशिया, या हिंदी में पक्षमाभि मांसपेशिया कहते हैं ना। यही इसके लेंस को, यानी कि छोटा बड़ा इस लेंस को कहता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पेशिया द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा सवाल कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देख लीजिए यहाँ पे पहला सवाल इसमें कह रहा है, इसमें हमको पावर दे दिया है नहीं, अब फोकस दूरी निकालना है दूर की दृष्टि के लिए। क्या कह रहा है? दूर के दृष्टि के लिए। दूर के दृष्टि के लिए देखिए तो क्या होगा? इसमें दिया है हमको दूर के दृष्टि के लिए, यहाँ पे P कितना दे दिया है? P बराबर दिया है -5.5 डायप्टर। तो इसका फोकस हमको निकालना है। क्या निकालना है? फोकस बराबर होता है 1/P। ठीक है, 1/, जैसे होता है ना P बराबर 1/F। अरे ये नहीं आपको मालूम है? P बराबर 1/F। तो F यहाँ पे चला आएगा, P यहाँ पे चला आएगा। समझ में आया? फिर देखिए यहाँ पे P का वैल्यू है -1.5, तो देखिए -5.5। अब देखिए यह दशमलव उड़ेगा तो यहाँ पे आएगा -10/55। यह मीटर में आएगा क्योंकि यह SI मात्रक में है। देखिए 11 मर्त में कोई दिक्कत? 5 से और 5 दूनी, यानी कि -2/11 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में हम बदलेंगे तो -2/11 × 100। तो देखिए तो -200/11। इसको पूर्णांक में बदल लीजिए या दशमलव में। 11 बच गया कितना? 9। कितना बचा? 9। 9 के बाद 0 उतरेगा तो 90, माइनस यहाँ पे लगा लीजिए तो 90 में 11 × 8 = 88। इतना 18 हमारा 1 हो जाएगा, और फिर आपको फिर 8 हो जाएगा, 1 8 होगा। ठीक है, तो इसी को हम बदलेंगे, सन्निकट मान करेंगे तो क्या हो जाएगा? -18.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इतना इसका फोकस दूरी का कौन सा लेंस होगा? यह माइनस क्या दर्शाता है? अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। यह हो गया 5 का ये नंबर। 5 का 2 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निकट की दृष्टि के लिए, इसमें फोकस दूरी हमको निकालना है निकट दृष्टि के लिए। निकट की दृष्टि के लिए निकट की दृष्टि के लिए देखिए तो क्या होगा? इसमें कितना दिया है? P बराबर +1/5। तो F बराबर 1/P होता है ना, तो 1/1.5 बराबर, यह दशमलव ऊपर जाएगा 10/15। यह हो गया मीटर में। क्या हो गया? मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10/15 × 100। कोई दिक्कत? 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, यानी कि 200/3 बराबर। इसको सेंटीमीटर में या दशमलव में बदल देते हैं। 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18.66 बराबर
66.7 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है। ठीक है, मिटाते अब इसको। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि इसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई नेत्र है, इसका लेंस यहाँ पे है, ठीक है ना, मानव नेत्र लेंस। फिर कह रहा है कि किसी को क्या है, निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देती है। तो क्या होता है कि इधर से दूर से जो आता है वह पहले ही फोकसित कर देता है। क्या कर देता है, पहले फोकसित कर देता है। तो इसको संशोधित करने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस का जब हम प्रयोग करेंगे तो ऐसे जो आएगा इसको थोड़ा सा और यह मोड़ देगा। क्या करेगा, और थोड़ा सा ऐसे मोड़ देगा, और तब यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पे यह फोकसित करेगा रेटिना पर। ठीक है, तो अतः यह महसूस होगा कि इधर से आ रही है। अब पूछ रहा है कि इसमें 80 सेंटीमीटर इसकी दूर बिंदु नेत्र के सामने कितना है, 80 सेंटीमीटर। दूर बिंदु क्या है, 80 सेंटीमीटर। तो ऐसा महसूस कराएगा यह कि यह वस्तु यहाँ से न आकर यहाँ से ऐसे आती हुई ऐसे 80 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे प्रयोग हुई। इतना दूरी से वह आती हुई वस्तु यहाँ पे इस नेत्र को दिखाई देगा, तब इस नेत्र को दिखाई देगा इस आदमी को। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे दे दिया है हमको कितना, 80 सेंटीमीटर सामने, तो यह हो जाएगा फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस, यानी कि F बराबर हो जाएगा 80 cm। ठीक है ना। तो हमको P पूछ रहा है, तो P बराबर 1/F। कोई दिक्कत। तो देखिए यह सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर में। इसको मीटर में बदल लेंगे तो 1/80। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं ना, तो बट्टा 100 हो जाएगा। अब यह 0 से 0 1 काट दीजिए, यहाँ पे 10 नीचे में ऊपर में चला आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए कैसे आ रहा है ना। यह नीचे में है, ऊपर चला जाएगा। अब इसको दशमलव में बदल दीजिए, 8 है कम 8, बच जाएगा कितना, 2 बच जाएगा। 2 के बाद 0 उतरेगा, दशमलव बैठाएंगे तो 8 दूनी 16, बच जाएगा 4। 4 के बाद 0 उतरेगा तो 8 बचे, यानी कि 1.25 डायएप्टर। कोई दिक्कत। और फिर यह कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, तो सभी में क्या हो जाएगा, माइनस। सभी में क्या हो जाएगा, मिटाते। 7वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। एक दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए इनको कौन सा दोष है जी, दीर्घ दृष्टि दोष। क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक का वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो देखिए कैसे इसको आरेख द्वारा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेत्र बना लेंगे। हमारा आँख हो गया, ठीक है ना, यह हो गया हमारा लेंस, हो गया नेत्र लेंस। अब कह रहा है कि इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष है। तो यह जो निकट का वस्तु रहता है ना, तो यह दिखाई नहीं देता है। क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, यानी कि बाहर इधर फोकसित करता है। तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल। तो जैसे हम उत्तल लेंस लगाते हैं तो यहाँ से जैसे आती है तो इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देती है, ठीक है ना, और फिर यह ले जाकर वहाँ पे मोड़ता है, और फिर यह इसको ऐसे मोड़ता है, और फिर यह तब जाकर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या कह रहा है, अब हम इसमें देखते हैं इसका कैसे दोष मुक्त करते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोषयुक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। अब इसका जो निकट बिंदु है क्या है, 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लिया जाए कि मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 cm। अब देखिए यह जो मोड़ता है ना, यह जो मोड़ता है तो ऐसा यह महसूस होगा कि थोड़ा सा यह और इधर से यह वस्तु बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना।
यहाँ से यह वस्तु आ रहा है इसको महसूस होगा। तो यहाँ पे हमको एफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एफ पूछ रहा है। हमको दे दिया है कोई वस्तु यहाँ पे अगर 25 सेंटीमीटर पे रहेगा, ठीक है ना, तो वह u बराबर हो जाएगा -25 cm। क्या हो जाएगा? -25 cm। वह किस पे बनाएगा? 1 मीटर पे बनाएगा। इसका कितना है निकट बिंदु? इसका कितना है? 1 मीटर है, ठीक है ना। v बराबर -100 cm है, ठीक है। फिर उसके बाद अब f निकाल लेंगे, f बराबर वाट। तब हमारा निकल जाएगा कि नहीं? हमारा पावर निकल जाएगा। अब निकाल लेंगे f, ठीक है। तो हमारा लेंस सूत्र क्या होता है? लेंस सूत्र से 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको माइनस हम क्यों लिए हैं? देखिए तो इसको माइनस इसलिए हम लिए हैं कि यह इसका जो प्रतिबिंब है, ठीक है ना, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और इसका u भी, यानी कि यहाँ पे अगर वस्तु रहेगा तो इसका u भी कहाँ बन रहा है? इस साइड में बन रहा है अपोजिट साइड में। और तो यह क्या होगा? माइनस में। तो v बराबर 1/-100 माइनस 1/u बराबर 1/-25 बराबर 1/f। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/-100 आप प्लस 1/25 बराबर 1/f। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए 100 और 25 का एलसीएम 100, ठीक है ना। 100 से इसमें भाग दीजिए 1 मत में, यानी -1। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस है 25 चिपका 100 और प्लस यानी 1/f। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? -4 में से 1 जाएगा 3/100 बराबर 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? तिरछा तिरछी कर लीजिए, f यहाँ आ जाएगा 100 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि 100/3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। अब इसको हमको क्या लाना है? पावर इसका लाना है। यही ना पूछ रहा है पावर, क्षमता। P बराबर क्या होता है? 1/f। 1/f। और f किस में रहना चाहिए? मीटर में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए? मीटर में। तो देखिए तो यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर में है, तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं बराबर 100 अब बाई 3 गुना 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा बराबर 1/3। 1/3। तो देखिए तो यहाँ पे 1/1/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 बराबर 3 डाइएप्टर। इतना फोकस, इतना पावर का वह क्या होगा? लेंस होगा। कोई दिक्कत? और यह प्लस क्या दर्शाता है कि यह लेंस कौन सा होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। समझ में आया? मिटा दे इसको। 8वां नंबर कह रहा है, 8वां नंबर कह रहा है सामान्य नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते? देख लीजिए, यह नेत्र हो गया, ठीक है ना, यह लेंस है। 25 cm यहाँ पे निकट बिंदु होता है, सामान्य वयस्क के लिए होता है ना। तो अगर इससे नज़दीक अगर रख देंगे तो यह जो नेत्र लेंस है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, यह इसको इस पे फोकसित नहीं कर पाएगा दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर, इसलिए अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसका एक क्षमता है कि उतना ही मोटा तक हो सकता है, उतना ही ज़्यादा फोकसित कर सकता है, उससे ज़्यादा फोकसित नहीं कर सकता। मान लीजिए हमको यहाँ तक दिखाई दे देता है कि लिए यहाँ पे ऐसे कर दे तो दिखाई देगा? हमारा नेत्र उतना फोकसित हो पाएगा नहीं। इसीलिए तो लिखेंगे कि हमारा नेत्र लेंस का एक लिमिट है किसी भी वस्तु को फोकसित करने का रेटिना पर, अतः 25 सेंटीमीटर से कम दूरी तक वह फोकसित नहीं कर सकता, इसीलिए सुस्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। हो जाएगा? 9वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? कोई असर नहीं पड़ता है। मान लीजिए यह नेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, हमको दिखाई दे रहा है। अब इस वस्तु को यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे हम ला देते हैं, तो क्या होता है? इसका प्रतिबिंब यहीं पे ना बनेगा, तभी ना हमको दिखाई देगा। तो प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता है, क्योंकि यह नेत्र लेंस जो है यह अपने आप को खुद समायोजित कर लेता है और यहाँ पे फोकसित करता है, ठीक है।
तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब में कोई परिवर्तन, प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो मानव नेत्र लेंस है वह अपने आप को समायोजित करके उसे रेटिना पर ही उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां हो गया। 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए यह क्या है कि तारों और हमारे बीच में बहुत दूरी है, तारे बहुत छोटे दिखाई देते हैं और उनसे आने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय परतों से बहुत अपवर्तन करते हैं, इसीलिए वह हमें क्या होते हैं, छोटे और टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है, तारा बहुत दूर है, उसका कम प्रकाश आता है हमारे पास, और तीसरा कंडीशन है कि वायुमंडलीय परत से अपवर्तन करता है, इसीलिए वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, 11 नंबर इसमें है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते, इसमें भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसमें भी वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, लेकिन यह टिमटिमाता नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि यह प्रकाश यह हमसे नज़दीक है और इसका जो प्रकाश का तीव्रता है वह ज़्यादा रहता है। क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, इसीलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। समझ में आया। लिखेंगे कि ग्रह और हमारे नेत्र के बीच तारों की अपेक्षा बहुत कम दूरी होता है और ग्रह का प्रकाश का तीव्रता अधिक होता है, इसलिए अपवर्तन के पश्चात भी ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं, जबकि तारा टिमटिमाता है, उसका जो प्रकाश का तीव्रता रहता है वह क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 नंबर में क्या दे रहा है, देख रहे हैं, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। अब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, तो इसको भी हम बता चुके हैं पहले। तो इसलिए प्रतीत होता है कि जब शाम के समय में या फिर सुबह के समय में सूर्य हमसे काफ़ी दूरी पर रहता है। ठीक है, तो उस दूर होने के कारण सूर्य की प्रकाश रास्ते में ही और सारी किरणें क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, और प्रकीर्णन होने के बाद केवल एक लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसीलिए वो अंत में हमारी आंखों तक पहुंचती है, और बाकी किरणें जिनका तरंग दैर्घ्य कम होता है वो रास्ते में ही प्रकीर्णित होकर अपना इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता खो देते हैं, इसीलिए हमको सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है या रक्ताभ दिखाई देता है। ठीक है, 13 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो हम बता रहे थे कि जो सफ़ेद यानी कि जो स्वच्छ आकाश है वह हमको नीला रंग प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल से आने वाली, वायुमंडल में जो भी प्रकाश आती है वह प्रकीर्णित होकर हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आता है और हमारे आंखों तक आता है। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी का होता है। क्या होता है, बैगनी का होता है। तो बैगनी का होता है, लेकिन हमारा आँख नीला रंग के प्रति ज़्यादा सुग्राही है, सेंसिटिव है, तो इसीलिए हमको आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में जो जाता है वहाँ पे कोई वायुमंडल का कोण नहीं है, कोई भी वायुमंडल के कोण है, इसलिए प्रकाश का कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता है, कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता है, अतः आकाश कैसा दिखाई देता है, काला काला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें हम छोड़ दिए थे, एक चीज़ छोड़े हैं कि मोतियाबिंद क्या है। मोतियाबिंद क्या है, देख लीजिए। जैसे यह हमारा नेत्र हो गया, यह लेंस होता है हम लोग का, नेत्र लेंस होता है ना। अब यह स्वच्छ रहता है, जैसे हम लोग नौजवान रहते हैं तो क्या रहता है, स्वच्छ रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है इसका रंग क्या हो जाता है, दूधिया और मटमैला हो जाता है। ठीक है ना। तो जब हमारे मानव नेत्र का लेंस का रंग दूधिया हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, और इससे प्रकाश की किरणें क्लियर रूप से नहीं जा पाती है बाहर की तरफ। अतः इस व्यक्ति की यह बीमारी जिससे भी हो जाता है उसकी आँख की रोशनी भी चली जाती है। लेकिन आजकल इसका भी इलाज संभव हो गया है, किसके, शल्य चिकित्सा के द्वारा। ठीक है, चलिए आपका यह चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगला चैप्टर हम लोग का विद्युत है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।